तब एक बार चैनल चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर दिख गई और उसमें आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे। बाबा का पशुपति व्रत मैंने करना प्रारंभ करा। अपने पति को साथ ले जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ निकलवाई, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं संतान का सुख आपको है कि नहीं है, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल दूसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा व्रत पूर्ण हुआ, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैं अंदर से टूट गई कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। पर 1 महीना पूरा निकला गुरुदेव, और महीना पूरा निकलते से जब अगला सोमवार आया तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव 13 जुलाई 2023 को बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे बाबा ने 2 पुत्र प्रदान करे हैं, 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों बेटों को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों पुत्रों के फोटो आस्था वाले चैनल पर अवश्य दिखाएं, दोनों बेटों के फोटो। आप लोग एलईडी पर और अवश्य टीवियों के माध्यम से दोनों पुत्रों के फोटो अवश्य। 2 बेटे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंकर ओघड़ी दयालु, अगर वो माता दोनों पुत्रों को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुकार तार तू। हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हमारे चित्त की बात, हमें लग रहा है कि हमारे पितर सो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे कुल देवी देवता सो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं, पर ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को जल चढ़ाया तो पितरों का भी आशीर्वाद पाया। देवता कभी नहीं सोते। मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं। आपका बच्चा 6 महीने का, पहले तुम सोती हो कि बच्चा सोता है? पहले बच्चे को सुलाती हो या तुम सो जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पहले माँ सो जाती है कि बच्चे को सुलाकर सोती है? क्या करती है? बच्चे को सुलाती है, फिर माँ सोती है। बच्चे की किलकारी सुनी, माँ के नेत्र खुल गए। बच्चा जब तक नहीं सोता, माँ उसको हृदय से लगाकर स्तनपान कराती कराती थपथपाती हुई उसको सुलाती है। माँ को नींद नहीं आती जब तक औलाद ना सो जाए। अब लोग कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पे देवता सोते हैं, देव उठनी पर उठते हैं। 4 महीना अगर भगवान सो गए तो कोड़िया वालों एक नहीं दिखने वाले। वो जागता है, हम सोते हैं, क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, वो हमारे माता पिता हैं। हम औलाद हैं उनकी, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं महाराज।
माता पिता का काम ही यही है ध्यान रखना। कि बेटे पुकारें और परमात्मा दौड़ कर आ जाए, ये माता पिता का कार्य है। बच्चे की आवाज सुने और भगवान दौड़ कर आ जाए। पुकारने का भी तरीका अलग होता है। एक बच्चा रो रहा है, माँ काम कर रही है, वो भिन भिन कर रहा है और माँ अपना काम कर रही है। माँ अपने बर्तन छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। माँ अपनी रोटी छोड़कर नहीं आ रही, वो रो रहा है। माँ अपना कार्य छोड़कर नहीं आ रही है, बच्चा रो रहा है। पर बच्चा एकदम चीख कर रो दे तो माँ बर्तन छोड़ के आएगी कि नहीं आएगी? माँ रोटी छोड़कर आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत भाग कर आती। बस उसी तरह बच्चा थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा है तो माँ नहीं आएगी, पर एकदम चीख कर रोया तो माँ दौड़ी है। उसी तरह हमारी जिंदगी में अगर दुख आया और हमने एकदम उसको पुकारा तो वो भी दौड़ कर आ जाता है, तुरंत एकदम दौड़ कर पहुंच जाता है। आपने पुकारा उसको, वो आया। उसकी कितनी कृपा, कितनी दया होती होगी, उसकी करुणा कितनी होती होगी, उसकी दया कितनी होती होगी, उसकी कृपा कितनी होती होगी, जरा विचार करिएगा। आप खुद विचार करना कि उसकी करुणा कितनी प्रबल है। अभी पानी के पाउच देने वालों से कहा कि बाहर धूप पड़ रही है, तुम पाउच दिया। उस भोले बाबा की करुणा कैसी है, मौसम देख लीजिए चारों तरफ। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है। दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। ये पानी का पाउच देने के लिए धूप वाले को जाए चाहे ना जाए, पर उसने छतरी उठाकर लगा दी है थोड़ी समय के लिए कि वो ये उसकी उदारता। तुम सुनो ना सुनो, तुम पाउच दो ना दो, वो क्या देगा ये उसके ऊपर भरोसा रखो। उसकी करुणा कैसी हो जाए वो जाए। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बहुत कुछ हम विचारों में खो देते हैं कि परमात्मा सो रहा है, भगवान को जगा दूं। कई लोग कहते हैं मंदिर में घंटी इसलिए बजाई जाती है कि भगवान को जगाया जाए। ना ना ना, घंटी मंदिर में भगवान को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती। घंटी इसलिए बजाई जाती है कि हम अपने दिल की बात अगर परमात्मा से कह ना पाएं
तो ये घंटी हमारे दिल की बात परमात्मा से कह दी। घंटी मतलब गरुण देव। गरुण देव हमारे दिल की बात परमात्मा से कहें, इसलिए उस घंटी को बजाया जाए। अपने दिल की बात परमात्मा से कहें। अपने मन की बात भगवान से कहें। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजी और मेरे छत्तीसगढ़ के जितने जीजा उन बैठे हैं, सब उत्तर देना। इतना बड़ा झोला, इतना बड़ा झोला तुम्हें किराने से भरना है। गेहूं लेना है, साबूदाना लेना है, चावल लेना है, शक्कर लेना है, साबुन लेना है, पूरा झोला भरकर तुमको अपने घर लेकर जाना है। झोला कब भराएगा? झोला भरने के लिए करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े झोले को भरने के लिए इतनी सी जेब को खाली करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? झोला कब भराएगा? जब तुम्हारी जेब खाली हो। जेब खाली होगी तब झोला भराएगा। उसी तरह मन खाली होगा तब महादेव आएगा। महादेव कैसे आ सकते? भरे हुए बर्तन में दूध भरे जा रहे हो तो गिरेगा। भरे हुए बर्तन में पानी भरे जा रहे हो तो गिरेगा। इस मन में अगर अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, पाप सब भरा हुआ है तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? भरा हुआ बर्तन खाली करना पड़ेगा तब तो ना भराएगा। जब बर्तन खाली होगा तब उसमें कुछ डाला जाएगा। बर्तन पहले से भरा हुआ है तो वो खाली नहीं है तो उसमें क्या भरोगे? अंदर तो इतना मन भरा हुआ है, अंदर मन में इतना पाप भरा हुआ है, कपट भरा है, बेईमानी भरी है, ना जाने अहंकार भरा है, तृष्णा भरी, लोभ भरा, ना जाने निंदा भरी, लोगों की चुगली भरी, ना जाने कितने कितने गलत विचार भरे, कितने कितने गलत विचार हमारे भीतर भराते चले जाते हैं। कितने गलत। कोई आगे जाकर बैठ जाए तो हमारे भीतर अंदर गलत विचार आ जाते हैं। अपने आप को कितनी इतरा रही है, आगे जाके बैठ गई, गलत विचार, गलत सोच ना। मन को खाली रखो, और जब मन खाली रहेगा तो फिर उस खाली मन में परमात्मा जरूर आकर बैठेगा, ये निश्चित है। परमात्मा आकर बैठेगा, ये निश्चित है।